सिर को देखकर रोने लगी। बेटा, तुमने ये क्या कर दिया? कर्ण को मार दिया? हाँ भैया, ये शत्रु है। मैंने शत्रु का उद्धार कर दिया, शत्रु को मार दिया। अच्छा ठीक है, शत्रु है, कोई बात नहीं, लेकिन भैया ये बताओ, इतने दुष्ट मारे गए, दुशासन जैसे दुष्ट मारे गए, गुरु द्रोणाचार्य मारे गए, आपने उनके मारने पर आपने कुछ नहीं कहा। कर्ण के मार जाने पर आप इतना दुखित क्यों हो रही हो? भैया कुंती रोने लगी। बेटा, तुम जानते हो ये कौन है? नहीं भैया, मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो यही जानता हूँ, सूर्य पुत्र है और ये मेरा दुश्मन है। ये कौरवों के पक्ष से मुझसे लड़ाई कर रहा था, युद्ध कर रहा था। कुंती मैया रोने लगी, तेज तेज से चिल्लाने लगी। बेटा, ये कोई और नहीं था, तेरा भाई था, ये मेरा पुत्र है। और जैसे सारी कथा बताई, मेरा पुत्र है, ऐसे ऐसे हुआ है। बस युधिष्ठिर जी को क्रोध आ गया। मैया, जब तूने ये बात मुझे पहले बता देती तो मैं अपने भाई को मारता नहीं। आज इतना क्रोध आया युधिष्ठिर जी महाराज को, उनके मुख से श्राप निकल गया। हे मैया, जाओ, मैं श्राप देता हूँ, समस्त स्त्रियों को श्राप देता हूँ कि आज से उनके पेट में कोई बात ही नहीं बचेगी, सब वो सबको बता देगी। तब से उनकी आदत हो गई कि बात अपने आप ही नहीं रख पाती, दूसरे को ही बता देती हैं। तो आज शत्राजित की पत्नी ने अपनी पड़ोसिन से बताई, उसकी पड़ोसिन ने अपनी पड़ोसिन से बताई। ये बात धीरे धीरे पूरी द्वारिका में फैल गई। भगवान के कानों में बात गई तो भगवान ने कहा ठीक है, जब मेरे ऊपर कलंक लग गया तो कोई बात नहीं, अपने कलंक के टीके को मिटाने के लिए मैं इस द्वारिका के पद को स्थगित कर देता हूँ। मैं द्वारिका को छोड़ दे रहा हूँ, मैं द्वारिका से बाहर चला जाऊंगा। आज भगवान अपनी द्वारिका को छोड़ दिया, कुछ सैनिक लेकर चल पड़े और जब आगे गए तो क्या देखा कि शत्राजित एक वन में जंगल में मरा हुआ पड़ा है। शेर ने शिकार कर लिया है प्रसेन का। चारों तरफ मणि को खोजा, शेर के पंजे को देखा, रक्त के छींटे को देखा, और उसी पंजे को देखते देखते भगवान, सैनिक आदि ये सब गए तो आगे क्या देखा कि शेर भी मरा हुआ पड़ा है। जब शेर भी मरा हुआ पड़ा था बंधुओं, तो चारों तरफ मणि को खोजा लेकिन मणि नहीं मिली। वहां पर शेर का शिकार किसी भालू ने कर लिया, रीछ ने कर लिया। भालू के बाल को देखा, भालू के पंजे को देखते देखते, रक्त बूंदे देखते देखते गुफा में प्रविष्ट होने लगा वो बूंद, वो भालू का रीछ का पैर। तो भगवान ने अपने सैनिकों से कहा, हे सैनिकों, मैं इस गुफा के अंदर प्रविष्ट हो रहा हूं, तुम यही खड़े रहना, द्वार की रक्षा करना, कोई और पुरुष अंदर ना आने पावे। मैं अंदर जाकर देखता हूं मणि कहाँ है। सैनिकों ने कहा, महाराज, हे भगवान, हे प्रभु, मैं आपको छोड़कर अकेले नहीं रह पाऊंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। गोविंद ने कहा, सैनिकों, तुम मेरा कहना मानोगे ना? सैनिकों ने कहा, महाराज ठीक है, मैं आपके बातों को मानता हूँ, लेकिन प्रभु आज मैं आपके साथ चलूंगा। भगवान ने कहा, सैनिकों, मैंने तुम्हें आदेश दिया है, तुम यही द्वार पे रहना, गुफा के द्वार पे रहना, गुफा के अंदर आने की कोशिश मत करना। भगवान अंदर गए गुफा के अंदर, तो एक धात्री उस मणि को लेकर खेल रही थी, और जैसे धात्री ने किसी दूसरे पुरुष को देखा तो तेज से चिल्लाई, और ऋक्ष की पुत्री भी चिल्लाने लगी। उतने पे ऋक्ष अंदर से दौड़ता दौड़ता आया और भगवान
पे प्रहार करना शुरू कर दिया, युद्ध करना शुरू कर दिया। युद्ध होने लगा युद्ध। इतना विकराल युद्ध हो रहा है महाराज, इतना विराट युद्ध हो रहा है कि ना कोई भोजन पानी ले रहा है। युद्ध हो रहा है, 27 दिन तक युद्ध चलता रहा, किसी ने आराम तक नहीं किया। भगवान ने कहा ये युद्ध कब तक चलेगा? भगवान ने एक मुका ऐसा लगाया, सूर्य से जाकर अलग गिरा। सूर्य से जान गया ये कोई और नहीं है, ये तो स्वयं भगवान हैं, क्योंकि मुझे मारने वाला संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ। स्वयं मुझे नारायण ही मार सकते हैं, नारायण के अलावा मुझे कौन मार सकता है। चरणों में गिर गया, प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई। ये ऋक्ष कोई भालू नहीं थी, स्वयं ही जामवंत जी महाराज त्रेता युग के जामवंत जी ही थे। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। आज वही जामवंत जी महाराज भगवान से युद्ध किए और भगवान को पहचाने हैं। भगवान ने श्री राम जी के रूप में आकर दर्शन दिया है। जब भगवान लंका पर चढ़ाई किए तो जामवंत आदि सभी वानर सेना साथ में हैं। सभी सेना मारी गई रावण की, रावण भी मारा गया। भगवान ने पूछा कि कौन किसको मारा, तो सब अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे। प्रभु हे राघव, मैंने इस दुष्ट राक्षस का उद्धार किया, मैंने इसको मारा, मैंने इसको मारा। अरे जामवंत जी महाराज आपने किसको मारा? प्रभु आप क्या चाहते हो? अरे मैं यही पूछ रहा हूं, आपने किसके साथ युद्ध किया, आपने किसको मारा? महाराज मैं आपको क्या बताऊं, मेरे समान कोई योद्धा ही नहीं था, मैं किसको मारूंगा? रावण भी मेरे समान नहीं था। युद्ध उसी से करना चाहिए, अपने समान के लोगों से ही युद्ध करो, ना कि छोटे से करो। मुझसे बड़ा भी कोई नहीं था। यदि प्रभु आपको युद्ध करना है तो कर लो, क्योंकि मेरे देह में बड़ी खुजली हो रही है, युद्ध करने का बड़ा मन करता है, लेकिन मुझसे युद्ध करने वाला कोई इस पृथ्वी पर है ही नहीं आपके सिवा। आप ही मुझसे युद्ध कर लो, मैं अपनी खुजली को मिटा लूं आपसे युद्ध करके। राघव ने कहा अरे जामवंत जी महाराज त्रेता युग में है, मर्यादा के रूप में हूं इस समय, और मर्यादा का उल्लंघन करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मेरा नाम मर्यादा पुरुष, मैं राघवेंद्र सरकार, मैं मर्यादा के रूप में हूँ, और मर्यादा का उल्लंघन करना ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए इस युग में नहीं, अगले युग में मैं तुमसे युद्ध अवश्य करूँगा। आज वही जामवंत जी महाराज से युद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण रूप में आए हैं। युद्ध किए, युद्ध करते करते 27 दिन व्यतीत हुए। 28वें दिन भगवान के मार्ग से जामवंत जी अलग हो गए, चरणों को पकड़ दिया। प्रभु गोविंद मैंने आपको पहचान लिया, आप वही राघव हैं, आप वही राम हैं। इसलिए हे प्रभु मैं यही चाहता हूँ कि आप एक बार मुझे वही तपसी वेश में, तापस वेश, विशेष उदासी, जब आप वनवास गए थे, मैया कैकेयी ने वनवास मांगा, रावण पे विजय श्री प्राप्त की, और मैं उसी वेश में आपका दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान ने तुरंत उनकी बात को सुनते ही राघव के रूप में प्रकट होकर दिव्य दर्शन दिया है। जामवंत जी महाराज प्रसन्न हो गए, चरणों में गिर गए, महाराज मुझे क्षमा कर देना, महाराज मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे युद्ध कर लिया। प्रभु ने कहा ठीक है जामवंत जी महाराज, मैं कुछ कार्य से यहाँ आया हूँ। ये जो आपकी बेटी, आपकी धात्री जो है, ये मणि को लेकर खेल रही है, इसी मणि के कारण मेरे ऊपर कलंक लगा है, मैं अपने कलंक को मिटाने के लिए मणि लेने आया हूँ, ये मणि मुझे दे दो। जामवंत जी महाराज ने कहा महाराज सब कुछ मांग लीजिए, लेकिन मणि मत मांगो, क्योंकि बेटी को दिया हुआ दान वापस नहीं लिया जाता है, मांगा नहीं जाता है। मैंने अपनी बेटी को दान दे दिया है, दहेज के रूप में दे दिया है। प्रभु यदि मणि को लेना है ना तो मेरी बेटी से विवाह कर लो।
क्योंकि ये त्रेता युग से आपकी आस लगाए बैठी है, कब मुझे राघव पति रूप में प्राप्त होंगे। आज वो समय आ गया प्रभु, दहेज के रूप में मणि ले लीजिए और मेरी कन्या से विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, मेरा अवतार ही इसीलिए हुआ है कि सबके वचन की रक्षा करना, सबकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए ही मेरा अवतार हुआ है। इसलिए मैं आपकी बेटी के साथ पाणिक ग्रहण संस्कार करता हूँ, आपकी बेटी के साथ मैं विवाह करता हूँ। जामवंती जी महाराज प्रसन्न हो गए, दीक्षराज प्रसन्न हो गए और 2 वरमाला लाए, बढ़िया सुंदर सुंदर पुष्पों की माला लेकर आए और वहीं पर जयमाल करा दिया, वहीं पर विवाह हो गया देवी जामवती के साथ। ये भगवान का दूसरा विवाह। अच्छा ये बताओ, जानवर की संतान जानवर ही होगी? तो भालू क्या थे, जानवर थे मानव थे? भाई भालू तो जानवर होते हैं, तो इसका मतलब भगवान ने जानवर की संतान से विवाह कर लिया। 4 पैर वाली कन्या से भगवान ने विवाह कर लिया। हाँ, भगवान ने 4 पैर वाली कन्या से विवाह कर लिया। आज बड़ा सुंदर भाव मेरे गुरुदेव जी कहा करते हैं, बेटा गुरुदेव इसको यदि तुम कहीं भी बोल दोगे तो लोग सोचेंगे हाँ कुछ है इसमें रस। भगवान ने आज 4 पैर वाली कन्या से विवाह किया। भगवान कन्या को लेकर बाहर निकले, देवी को लेकर, तो भगवान ने कहा जामवती मैंने तुमसे विवाह तो कर लिया, मेरी हंसी बहुत उड़ाई जाएगी, लोग मुझे हास्य का पात्र बना लेंगे। अब हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम 4 पैर छोड़कर 2 पैरों पे चलना शुरू कर दो। आज वो जामवती 2 पैरों पे चल रही है, द्वारिका पूरी नजदीक आ रही है। देवी बात बताऊं? हाँ स्वामी बताओ। देवी जब हम दोनों लोग द्वारिका में प्रवेश होंगे तब वहीं से बाएं हाथ में एक कक्ष होगा, उस कक्ष में प्रवेश कर जाना और जब तक मैं कह ना दूं देवी दरवाजा खोलो तब तक दरवाजा मत खोलना। कोई कितना भी कहे देवी दरवाजा खोलो, देवी दरवाजा खोलो, लेकिन दरवाजा मत खोलना। ठीक है स्वामी, दरवाजा नहीं खोलूंगी। आज भगवान प्रातः काल ही 3 बजे द्वारिका में प्रवेश किए और बाएं हाथ के कक्ष में दरवाजा को खोला और उसमें जामवती प्रवेश कर गई। जैसे जामवती प्रवेश कर ही रही थी, उसकी परछाई देवी रुक्मणी निकल पड़ी। उसकी परछाई को देवी रुक्मणी ने देख लिया, दौड़ती दौड़ती आई, स्वामी की चरणों में प्रणाम किया। प्रभु हे प्राण वल्लभ आप आ गए? हाँ देवी मैं आ गया, लेकिन स्वामी मुझे लगता है कि आपके साथ कोई दूसरी स्त्री भी आई है। भगवान ने कहा हाँ वो तुम्हारी सौत है। स्वामी क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? बिल्कुल नहीं अच्छी, तुम उससे ज्यादा कहाँ अच्छी हो, तुमसे ज्यादा कहीं वो सुंदर है, इसलिए मैं तुम्हारी सौत को लेकर आया हूँ। मैंने उससे प्रेम किया, मैंने उसके साथ विवाह कर लिया, वो बड़ी अच्छी है। अच्छा स्वामी एक बार अब मेरी सौत का घूंघट तो दिखाओ, मेरे सौत का तो एक बार चेहरा तो दिखा दो। देख लो, दरवाजा खुलवा लो, यदि खोल दे तो देख लो। देवी रुक्मणी ने दरवाजे को पीटना शुरू किया, देवी दरवाजा खोलो, देवी दरवाजा खोलो। लेकिन भगवान ने पहले ही मना कर रखा था कि दरवाजा मत खोलना, ये दरवाजा खोल दोगी तो सब अनर्थ हो जाएगा। आज देवी रुक्मणी परेशान हो गई, बार बार दरवाजे को पीट रहे, देवी दरवाजा खोलो, देवी दरवाजा खोलो, लेकिन दरवाजा ही नहीं खुला। रुक्मणी को क्रोध आ गया, तुझे मुझे लगता है तू अपने सुंदरता पे अधिक अभिमान करती है, जा मेरा श्राप है, तू कितनी भी सुंदर हो तू मेरे समान हो जाएगी। भगवान ने ताली बजाई, कहा दरवाजा खोलो। जैसे दरवाजा खोला देवी जामवती रुक्मणी के समान हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से भगवान का दूसरा विवाह हुआ। आज भगवान गोविंद ने उस मणि को लेकर गए और 17 जित को दे दिया। महाराज अब आप
आप ये मणि ले लीजिए, अब कलंक का टीका हटा दीजिए। मैं अपने कलंक को हटा लिया हूँ, मिटा दिया, आप ये मणि ले लीजिए। देखो भगवान कन्हैया के ऊपर कलंक लग गया, माता जानकी के ऊपर त्रेता युग में कलंक लग गया, द्वापर युग में कृष्ण जी के ऊपर कलंक लगा, और कलयुग में हम सबके ऊपर कलंक लगना कोई बड़ी बात नहीं। लोगों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, मैया जानकी को भी नहीं छोड़ा, हम सबको कहाँ छोड़ेंगे लोग। किसी ना किसी तरह कमी निकाल कर, किसी ना किसी तरह अपनी दृष्टि को बदल कर कलंक लगा ही देते हैं लोग। ये कलयुग है महाराज, यहाँ कोई बसता नहीं है, थोड़ा ही कलंक लगेगा, चोरी का कलंक लगे या किसी और का कलंक लगे, लेकिन कलंक तो लगना ही लगना है। आज भगवान ने मणि को देखकर कलंक को मिटाया। अब वही द्वारिका जो पूरी सत्राजित की तरफ से होकर कह रही थी, हाँ हाँ ये हो सकता है, जब ये कन्हैया छोटा था तो घर घर जाकर माखन चोरी किया, जब थोड़ा और बड़ा हो गया तो जाकर ये चीर हरण कर लिया, गोपियों के वस्त्रों को हरण कर लिया, और बड़ा हो गया तो सोने चांदी हीरे मोती मणि को चुराने लगा। कोई बड़ी बात नहीं, तो जन्म से ही चोर है। आज जब भगवान ने ये मणि सत्राजित को दे दिया तो आज सभी द्वारिकावासी पलट गई, भगवान के तरफ आकर कहती, देखो ये सत्राजित मेरे कन्हैया के ऊपर कलंक लगा दिया, मेरे राघव मेरे कन्हैया ऐसा है नहीं जैसा ये सत्राजित कहता था। मेरे द्वारिकाधीश तो बचपन में करते थे, बचपन में सब करते हैं, लेकिन बड़े में ऐसा कोई नहीं करता। लेकिन देखो इसने मेरे कन्हैया के ऊपर झूठा कलंक लगा दिया। ये दुनिया कब पलट जाए कोई भरोसा नहीं है, कभी दुनिया आपके तरफ आएगी, कभी संसारिक लोग आपकी तरफ आ जाएंगे, कभी सांसारिक लोग आपसे विमुख हो जाएंगे। ये दुनिया है, भगवान से भी विमुख हो गई तो हम सबसे विमुख होना कोई बड़ी बात नहीं। जब मणि सत्राजित के हाथ में गई, लोगों ने सत्राजित के ऊपर कलंक लगाना शुरू कर दिया, झूठा कलंक मेरे गोविंद के ऊपर लगाया, दुष्ट कहीं के। सो आज उसने अपने कलंक को मिटाने के लिए लोगों ने ताना मारना शुरू कर दिया। आज उस कलंक को मिटाने के लिए भगवान सत्राजित ने भगवान से अपनी कन्या का विवाह कर दिया, सत्यभामा का विवाह कर दिया, दहेज में आज उसी मणि को दे दिया। एक मणि में 2 दहेज मिला, एक जामवंत जी ने दिया और आज वही सत्राजित ने भी दे दिया। 1 लाख दहेज दीजिए, उसी में 2 कन्या का विवाह, कितने सस्ते में दोनों लोग निपट गए। तो भगवान ने सत्यभामा के साथ विवाह किया। इस प्रकार से भगवान का 3 विवाह हो गया। आज भगवान इंद्रप्रस्थ पधारे हैं और अर्जुन के पास गए। अर्जुन सभी पांडव देवी कुंती से मिले हैं। भगवान अर्जुन से कहा, अर्जुन पार्थ आज मुझे यमुना जी घूमने का मन कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं यमुना जी चला जाऊँ घूमने, क्या तुम चलोगे? अर्जुन ने कहा, केशव तुम्हारी बात और मैं काटूं ऐसा हो नहीं सकता, चलो ठीक है हम दोनों लोग चलते हैं, आज यमुना जी घूमने चलते हैं, विचरण करने चलते हैं। कि एकदा रथ मारुह्य विजयो वानरध्वजं गांडीवं धनुरादाय तूणौ चाक्षय सायकौ। आज अर्जुन जी महाराज के साथ कन्हैया चले हैं और जब यमुना जी के पावन पुलिन तट पर पहुंचे तब भगवान तो एक किनारे घूम रहे हैं, अर्जुन जी महाराज यमुना जी के किनारे किनारे घूम रहे थे। तो क्या देखा अर्जुन जी की दृष्टि एक तपस्वनी पर पड़ा कि एक स्त्री है जो है वो तपस्या कर रही है। अर्जुन जी गए, कहा देवी तुम कौन हो, ये तपस्या क्यों कर रही हो, कहाँ से आई हो, किसकी बेटी हो, रहती कहाँ हो, इंट्रोडक्शन बायोडाटा पूरा दे दिया। महाराज मैं सूर्य की पुत्री हूँ, मेरा नाम कालिंदी है,
और मैं कालिंदीत समाख्याता बशामी यमुना जले, मैं इसी यमुना जल में मेरे पिता ने सूर्य नारायण ने मेरा घर बनवा दिया, उसी यमुना के अंदर मेरा घर है, मैं वहीं पर रहती हूँ। अच्छा तो ये बताओ तुम ये तपस्या क्यों कर रही हो? उसने कहा विष्णुम वरेण्यम, विष्णुम वरेण्यम वरदा तपः परम आस्थिता। हे अर्जुन जी महाराज, मैं भगवान विष्णु को पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ, इसलिए मैं तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन जी ने कहा देवी, जिन विष्णु को तुम पति रूप में वर्ण करना चाहती हो वही विष्णु आज कृष्ण के रूप में आए हैं और यही यमुना जी के आसपास में विचरण कर रहे हैं। विवाह करोगी? हाँ हाँ, मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ, उन्हीं के लिए तो मैं तपस्या कर रही हूँ। तुरंत बुलाया अर्जुन ने भगवान को, आइए आइए प्रभु, आप जहाँ जाते हैं वहाँ पर विवाह ही आपका होता है। एक कन्या आपसे विवाह करने के लिए उपासना कर रही है, तब कर रही है, आप इसके साथ ही विवाह करो, इसकी मनोकामना को भी पूर्ण करो। भगवान ने कहा ठीक है, वहीं पर कालिंदी के साथ विवाह किया। भगवान ने ये चौथा विवाह किया। पांचवा विवाह भगवान ने मित्रवृंदा के साथ किया है और छठवां विवाह नग्नजित की पुत्री नागनिजिति के साथ हो। छठवां विवाह जो है भगवान का अयोध्या में हुआ है, नागनिजित की पुत्री नग्नजिति के साथ हो। जितना दहेज अयोध्या से पाए हैं भगवान, उतना दहेज कहीं नहीं पाए। यहाँ पर ये शर्त रखा गया, 7 बैल एक लाइन से खड़े कर दिया गया, जो इतने बड़े बड़े सींगों वाले और इतना मारने वाले थे महाराज। यदि उन बैलों के पास कोई चला जाता तो जीवित वापस नहीं आता था। यहाँ ये शर्त रखा गया कि जो मेरे बैल को एक साथ 7 बैल को नाथ देगा, उसी के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। देश देश के राजा आए लेकिन कोई सफल ना हुआ। भगवान भी गए थे वहां देखने के लिए, ना कि विवाह करने, बस देखने गए और नागनिजिति ने मन ही मन प्रभु को पसंद कर लिया। भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है। भगवान उठे और चले गए बैलों के पास, अपने रूप को 7 रूपों में प्रकट कर दिया और 7 बैल को एक साथ नाथ दिया। जैसे नाथ दिया सो भगवान प्रसन्न, देवी नागनिजिति भी प्रसन्न हो गई, नग्नजित भी प्रसन्न, सब प्रसन्न हो गए और नागनिजिति के साथ भगवान का विवाह हो गया। ये भगवान का 6वां विवाह। 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ है। लक्ष्मणा के साथ इस प्रकार से भगवान का 8 विवाह हुआ। अभी 8 विवाह हुआ, अभी तो 16,100 विवाह बचा ही है होने को। एक भौमासुर नाम का दैत्य माता अदिति के कुंडल को छीन लिया। इतना दुष्ट था, जितनी राजकुमारियां थी राजा की कन्याओं को देखे तो उन कन्याओं को हरण कर ले और लेकर जाए अपने भौमासुर अपने प्राग ज्योतिषपुर नगर में, वहीं ले जाकर अब सभी कन्याओं को बंदी बना दे, रख दे, कारागार में बंद कर दे। एक दिन ये भौमासुर नामक दैत्य आया, माता अदिति के कुंडल को छीना, इंद्र के छत्र को निकाल लिया, लेकर चला गया। सभी देवी देवता आए, भगवान से प्रार्थना किए, प्रभु ये भौमासुर नामक दैत्य जो है ये हमारा इंद्र छत्र लेकर चला गया, मैया अदिति के कुंडल को छीन लिया। भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है महाराज, और सुनो, देश देश की राजकुमारियों को ले जाकर अपने कारागार में बंद कर देता है। उसने कहा है जब मैं 1 लाख कन्याएं हो जाएंगी उन्हीं के साथ विवाह करूंगा, विवाह रचाऊंगा। भगवान
आप उन सबकी करुण पुकार सुनो। भगवान ने कहा ठीक है। चल पड़े हैं भगवान। सभार्यो गरुड़ारूढ़ा प्राग ज्योतिषपुरम ययो। भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर साथ में सत्यभामा को भी लिया और प्राग ज्योतिषपुर को चल पड़े हैं। इतनी सेफ्टी की है अपने रक्षा के लिए। चारों तरफ से बाण लगा दिया, बाणों से अपने नगर को बांध दिया है। भगवान ने बाणों के जो बंधन बनाया है, बाणों का बंधन हटाया। जल का बंधन जल के बंधन को हटाया, अग्नि का बंधन अग्नि के बंधन को हटाया। भगवान सभी बंधन मुक्त होते हुए, सभी बंधन को काटते हुए प्रवेश किए हैं प्राग ज्योतिषपुर में। मुर नाम का राक्षस युद्ध करने आया, 5 सिर था। भगवान ने उस मुर नाम के राक्षस का उद्धार किया और देवी सत्यभामा के ऊपर प्रहार कर रहा था। देवी सत्यभामा ने कहा स्वामी ये राक्षस मुझे मारना चाहता है। तो भगवान ने तुरंत मुर नाम के राक्षस का उद्धार किया। वहीं से भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। बोल मुरारी भगवान की। तो क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे इतने लोग हो, 100-200 लोग हैं, फिर भी इतने तेज आवाज है। जरा प्रेम से दोनों हाथ ऊपर करते हुए क्या बोलना पड़ेगा? बीच में 3-4 देवी महारानी बैठी है, क्यों हाथ नहीं उठा रहे हैं? सभी लोग प्रेम से बोलो, क्या बोलना पड़ेगा? अरे नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्यार किया करते हैं। दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। तार दिया कर गई सवरी देखो
तुझको तार दिया कर गई सबकी देखो निज कर का पुकार कर गई कुबरी देखो निज कर का पुकार कर गई कुबरी देखो पे सब कुछ भगवान दिया करते हैं सब कुछ भगवान दिया करते हैं उन्हीं भक्तों को प्यार किया करते हैं उन्हीं भक्तों को प्यार किया करते हैं बोलिए भक्तवत्सल भगवान की श्री राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधेश्याम। तो क्या बोलना पड़ेगा? हे मैया कोई रोका है का? दोनों हाथ को ऊपर करते हुए प्रेम से ए मैया तो इनके कहा था हाथ उठावा ऐसे। हाँ दोनों हाथ है। क्या बोलना पड़ेगा? ज्यादा भोजन हो गया। तो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने मुर नामक दैत्य का उद्धार किया और भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। अब कि भौमासुर युद्ध करने के लिए आया, भगवान ने भौमासुर से युद्ध करना शुरू किया। युद्ध करते रहे भौमासुर ने फिर मैया सत्यभामा के ऊपर प्रहार करना चाहा, सत्यभामा को मारना चाहा, लेकिन अभी तक भगवान ने भौमासुर को मारा नहीं। चाहते तो भगवान ने भौमासुर को तत्क्षण मार देते, तुरंत तत्काल मार देते, लेकिन भगवान ने भौमासुर को नहीं मारा, क्योंकि भौमासुर भूमि का पुत्र है और जब तक भूमि मैया कहे ना उनको मारो तब तक कहाँ मार दें। और वही भूमि सत्यभामा के रूप में आई है। सत्यभामा को जब मारना चाहा सो तुरंत मैया ने कहा स्वामी आप इसे देख क्यों रहे हो, तुरंत मार दो। सो भगवान ने तुरंत उसका उद्धार कर दिया, भौमासुर को मार दिया भगवान ने। मैया पृथ्वी प्रकट हुई, 7 श्लोकों में बड़ी दिव्य स्तुति गाई कि नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर भक्ति क्षोपात रूपाय परमात्मन नमोस्तुते। हे प्रभु मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ, भक्तों की रक्षा करने वाले गोविंद मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया और तुरंत सभी कन्याओं को कारागार से मुक्त कर दिया। देवियों तुम सब अपने अपने घर चली जाओ।
सब चरणों में गिर गई। प्रभु आपने मुझे बंधन मुक्त किया है, लेकिन प्रभु अब मैं कैसे जाऊं अपने घर? आज एक दिन नहीं हुआ, मुझे वर्षों हो गए यहाँ इसके यहाँ आए। यदि मैं घर जाऊंगी तो क्या कौन सा मुंह लेकर जाऊंगी? लोग क्या कहेंगे मुझे? प्रभु अब मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही मुझे स्वीकार करो, हम सबको आप ही स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा ठीक है, तथास्तु, मैं तुमको स्वीकार करता हूँ। सो भगवान ने सबको स्वीकार कर लिया, सबको पत्नी बना लिया, सबको देवी बना लिया, एक ही मुहूर्त में सभी के साथ विवाह कर लिया। अथो मुहूर्त एकस्मिन् नानागारेषु ताः स्त्रियः यथोपयेमे भगवान् तावत् द्रूपधरो व्ययः। भगवान ने सबके साथ विवाह किया। जितनी देवियां 16,100 राजकुमारियां, भगवान ने 16,100 रूप बनाया, सभी के साथ एक ही मंडप में सबके साथ विवाह कर लिया। अब भगवान का विवाह हो गया 16,108 विवाह। समय हुआ है, धीरे धीरे प्रद्युम्न जी महाराज को पुत्र हुआ, उसका नाम अनिरुद्ध रखा गया। अनिरुद्ध जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए। जब बड़े हुए तो इधर एक दिन बाणासुर की कन्या अनिरुद्ध जी को मन ही मन वरण कर ली, मन ही मन पति बनाने को सोच लिया। उसने कहा, उषा ने कहा, मैं जिसको अपने स्वप्न में देखा है उसी से मैं विवाह करना चाहती हूँ। उसकी सहेली थी, उसका नाम चित्रलेखा था। उसने चित्रलेखा से कहा, देवी बहन एक बात बताऊं? हाँ बताओ बहन। उसने कहा, मैंने स्वप्न में किसी पुरुष को देखा है और मैं सोचती हूँ, मैंने स्वप्न में ये देखा कि मैंने उसके साथ विवाह कर लिया, मैं उसी के साथ रह रही हूँ, क्या उसका तुम चित्र बना सकती हो? हाँ बहन, क्यों नहीं। तुरंत देवी चित्रलेखा ने अनेकों चित्र बनाए, लेकिन उसमें से कोई नहीं निकला। जब अंतिम चित्र बनाया तो कहा, बस यही है, मैंने इसी को ही स्वप्न में देखा है, स्वप्न में ही इसको मैंने वरण कर लिया है। मैं चाहती हूँ यदि इसे तुम ला सको तो ले आओ। सो चित्रलेखा गई। अनिरुद्ध जी महाराज सो रहे थे और पलंग सहित उनको सोती ही सोती उठा लाई, लाकर उषा के कक्ष में रख दी। जब उषा के साथ अनिरुद्ध जी महाराज रहने लगे, एक दिन एक सैनिक थका हुआ था, बेचारा आया उषा के दरवाजे के बगल टेक को लगाकर ऐसे लेट गया, दीवार में टेक लगाया खड़ा है एकदम। उषा और अनिरुद्ध दोनों आपस में वार्तालाप बातचीत कर रहे थे। ये बात जाकर सैनिक के कानों में पड़ी। जैसे ये बात सैनिक के कानों में गई सो सैनिक दौड़ता दौड़ता गया, महाराज महाराज। हाँ बोलो महाराज, मैंने आज एक घटना देखी, घटना सुनी। क्या, कौन सी घटना? महाराज मुझे लगता है कि आपकी कन्या उषा के कक्ष में कोई पुरुष रहता है। क्या बात करते हो? मेरी उषा के कक्ष में कोई पुरुष रहता? हाँ हाँ प्रभु, हाँ महाराज, मैंने ऐसा सुना है। उषा और कोई पुरुष जो है उससे आपस में दोनों बातचीत कर रहे थे। मैंने ये आवाज सुनी, तभी मैं दौड़ता दौड़ता आ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। बाणासुर गया और दरवाजे को खोला गया, देखा अंदर अनिरुद्ध जी महाराज, प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध जी महाराज मिले। सो भगवान महाराज ने, बाणासुर ने अनिरुद्ध जी को लेकर गए, कारागार में बंद कर दिया। ये बात भगवान जान रहे हैं। तुरंत नारद जी गए हैं और द्वारिका में जाकर बताए, प्रभु आपका पौत्र जो है बाणासुर के कारागार में बंदी है, बंद किया गया है। भगवान गए हैं अपने पौत्र को लाने के लिए। इधर क्या हुआ, इधर बाणासुर भगवान का बड़ा भगवत भक्त था, भगवान शंकर का भक्त था। जैसे रावण भगवान शंकर का भक्त था, उसी प्रकार उसी भांति भगवान भोलेनाथ का भक्त बाणासुर भी है। और ये बाणासुर प्रहलाद
के वंश के ही रहने वाले हैं। राजा बलि के पुत्र बाणासुर हैं, बलि के पुत्र हैं। और बाणासुर ने जब भगवान के पौत्र को बंदी कर लिया, भगवान गए, इधर भगवान शंकर अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, युद्ध करने के लिए आ गए। भगवान कन्हैया से हरि और हर का युद्ध होने लगा। भगवान वैष्णव जोड़ छोड़ते हैं, भगवान शंकर माहेश्वर जोड़ छोड़ते हैं, भगवान कन्हैया नारायण वैष्णव जोड़ छोड़ते हैं। कभी भगवान शंकर को जम्हाई आने लग जाती है। 4 श्लोकों में बड़ी दिव्य स्तुति की, हे प्रभु नमामि त्वानंत शक्तिम परेशम सर्वात्मानं केवलम युक्ति मात्रम। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं तो आपका भक्त हूँ राघव। हे कन्हैया मुझे क्षमा कर दो, मैं तो आपका दास हूँ प्रभु, मैं तो आपका शिष्य हूँ। भगवान ने कहा बाबा हम तुमसे युद्ध करने थोड़ी आए हैं, वो तो हम दोनों लोग लीला कर रहे हैं। और भगवान ने कहा आज दुष्ट को बाणासुर को छोड़ूंगा नहीं। सो भगवान ने प्रहलाद को वचन दिया था, प्रहलाद त्रिसप्तभी पिता पूता पितृ भी सहते रखा यद साधोस किम जातो भगवान ने कुल पावनहा। प्रहलाद तुम्हारे 21 पीढ़ी तक मैं किसी को हाथ नहीं लगाऊंगा, किसी को प्राण से नहीं मारूंगा। आज भगवान शंकर बाबा से कहते हैं, भोले बाबा से, बाबा आज मैं इस बाणासुर को मार दूंगा, जान से मार दूंगा। बाबा ने कहा प्रभु मेरा भक्त है, मैंने उसे वरदान दिया है, तेरी मृत्यु कोई नहीं करेगा। प्रभु मेरे वरदान की रक्षा करो, मेरे वचन की तो रक्षा करो, नहीं तो मेरी क्या वैल्यू रहेगी। भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है। सो 1000 हाथ थे उसके, 996 भुजाओं को काट दिया बाणासुर के और 4 भुजाओं को छोड़ दिया, यही दंड दिया है। बाणासुर ने कहा महाराज जान बचे लाखों पाए, कन्या का विवाह कर दो, क्या हर्जा, एक ना एक दिन कन्या का विवाह करना ही है, इसी के साथ ही कर दो, भगवान की पौत्री हो जाएगी, भगवान का पौत्र है, उसी के साथ विवाह कर दिया जाए, अच्छा रहेगा। सो बाणासुर ने तुरंत बढ़िया दिव्य व्यवस्था की, बारात वहीं, दूल्हा तैयार हो गया, वहीं पे भगवान समधी भी तैयार बैठे हैं, सब लोग आए और वहीं पर देवी उषा के साथ विवाह हो गया। आज भगवान के पौत्र का विवाह हो गया, अनिरुद्ध का विवाह देवी उषा के साथ हुआ है। इस प्रकार से उषा का विवाह हुआ। आगे कथा आती है, एक दिन सभी भगवान के बच्चे पुत्र पौत्र एक दिन खेलने गए, और जब खेलने गए तो क्या हुआ, एक दो पवनम राजन जगमुर्यदो कुमारका। कौन कौन है, बिहर तुम सांब प्रद्युम्न चारुभानु गदादयः। ये सब पुत्र गए और खेल खेल में इनका गला सूख गया, प्यास लग गई, मन में सोच रहे हैं मुझे कहीं जल मिल जाए तो मैं जल पी लूं, अपने गले को सिंचित कर दूं, अपने गले को सींच लूं, लेकिन जल नहीं मिला। थोड़ा दूर आए तो एक कुआं दिखाई पड़ा, और जब उस कुएं में जल को पीने के लिए अंदर झांका तो उसमें एक विचित्र घटना देखी। एक बड़ा सा किकलास अर्थात गिरगिट, बड़ा सा गिरगिट कुएं में फंसा हुआ है। क्रीडित्वा सुचिरम तत्र विचिन्वन्ता पिपासिताः। जब आए कूपे के पास, कुआं के पास, जलम निरुद्धके कूपे ददृशु सत्य अद्भुतम, अद्भुत दृश्य देखा। जब ये अद्भुत दृश्य देखा तो दौड़ते दौड़ते गए और अपने पापा को बुलाए, पापा, पिताजी, पिताजी। हाँ बेटा क्या है, पिताजी उस कुएं में मैं जल पीने गया, उस कुएं में मैंने बड़ा सा क्रिकलास देखा है, उस क्रिकलास को चलो बाहर निकाल दो। पिताजी बड़ा दुख पा रहा होगा, बड़ा कष्ट हो रहा होगा, उसे बाहर निकाल दो। पुत्रों की बात पे आकर भगवान चले हैं द्वारिकाधीश, और जैसे उस गिरगिट को स्पर्श किए, स्पर्श होते ही वो गिरगिट अपने दिव्य रूप में आ गया, प्रकट हो गया। प्रणाम किया, प्रभु मेरा प्रणाम स्वीकार करो। भैया आप कौन हो? कहा महाराज मेरा नाम मृग है और मैं
आपने दानियों में नाम सुना होगा, जैसे कर्ण दानी थे, राजा बलि का नाम सुना होगा, उसी प्रकार मेरा नाम उन्हीं सबके नीचे कहीं आगे पीछे देखा होगा। नृग, मैं भी बहुत बड़ा दानी था, लेकिन महाराज मेरी ये गति हो गई, तो आपके स्पर्श होने से मैं मुक्त हो गया। अच्छा, जब तुम इतने बड़े दानी थे तो तुम्हारी ऐसी गति क्यों हुई? कहा महाराज क्या बताऊं, मैं प्रतिदिन अपने नगर में कई गाय थे मेरे पास, प्रतिदिन मैं गायों का दान किया करता था। एक दिन अच्छा तुम गाय का दान करते थे तो तुम्हारी ये गति? महाराज गाय का दान करने से ये गति नहीं, कुछ उसमें कारण था, तब मुझे ये गिरगिट बनना पड़ा, कृकलास बनना पड़ा। कौन सी बात थी? उसने कहा महाराज मैंने गाय का दान किया एक संत को एक दिन। अब वो गाय किसी कारणवश मेरे फिर गौशाला में आ गई और मेरे यहाँ लाखों करोड़ों गाय थी, लेकिन मैंने उस गाय को पहचाना नहीं। उसी गाय को एक दिन मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। उधर से वो ब्राह्मण अपनी गाय की खोज में आ रहा है, इधर से ब्राह्मण गाय को लेकर जा रहा है, आपस में दोनों मिल गए। उसने कहा महाराज चलो धन्य हैं, आप मेरी गाय को पा गए। महाराज मेरे खोटे से मेरी गाय पता नहीं कैसे चली आई। महाराज क्या कहते हो, ये मेरी गाय है, अभी अभी महाराज ने मुझे संकल्प किया है, मुझे दान दिया है। क्यों मजाक करते हो महाराज, अभी कल मुझे महाराज ने मुझे दान दिया, आप कहते हो मुझे? झूठ मत बोलो, ऐसी मजाक नहीं की जाती है। हाँ महाराज मैं सच कह रहा हूँ, अभी अभी राजा ने मुझे दान दिया है। चलो राजा से पूछाओ। दोनों ब्राह्मण गए राजा के पास, नृग के पास। राजा नृग ने कहा, दोनों संत कहते हैं महाराज आपने गाय मुझे कल दान दिया। उसने कहा आज आपने यही गाय मुझे अभी अभी आपने दान दिया। और ये संत कहते हैं, पंडित जी कहते हैं गाय मेरी है। तो दूसरे पंडित जी को कहा ठीक है महाराज अब ये गाय मैंने इनको दे दिया, आप कोई दूसरी गाय ले लो। उन्होंने कहा नहीं मैं दूसरी गाय नहीं लेनी, मुझे यही गाय लेनी है। क्रोध आ गया उन दोनों को, मैं गाय नहीं दे पाया। उन दोनों ने कहा बहुत रंग बदल रहे हो, जाओ मेरा श्राप है तुम गिरगिट बन जाओ। मैं आज गिरगिट बन गया। भगवान ने कहा हो सकता है तुम कम दूध देने वाली गाय का दान किए होगे इसलिए गिरगिट बने होगे। कहा उन्होंने ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसी गाय का दान किया पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप खुरा सवत्सा दुकूल माला भरणादाम। महाराज मैंने ऐसी गाय का दान किया जो पयस्वनी दूध देने वाली थी, साथ में बछड़े सहित गाय का दान किया और शील रूप बड़ी सुंदर थी, बड़ी सीधी थी, ना कि वो मारने वाली गाय थी। गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी और कपिला गाय थी महाराज, उसके सींगों को मैंने सोने से मढ़वाकर, खुर को उसके चांदी से मढ़वा कर दिया था। और ऐसा ये भी नहीं मैं किसी के यहाँ से छीन कर लाया हूँ महाराज, न्यायार्जिता न्याय पूर्वक मैं उस गाय को लाया था। और रुप्य खुरा संवत्सा दुकूल माला भरणा ददाभम, मैंने ऐसी गाय दी ना कि कोई दुबली गाय हो। 100 ग्राम 50 ग्राम दूध देने वाली गाय का मैंने दान नहीं किया, 10 लीटर 20 लीटर दूध देने वाली गाय का दान किया था। आजकल तो लोग कहते हैं महाराज देखते हैं गाय दूध देना कम कर दी, बच्चे अब कुछ दिन में बच्चे को भी पिलाना बंद कर देगी, दूध देना बंद हो जाएगा। मन में सोचा कि क्यों ना ये गाय पंडित जी को ही दे दिया जाए। पंडित जी को, पंडित जी आप गोदान करा दीजिए, गाय आप ले लीजिए, बड़े प्रेम से कहेंगे। और पंडित जी भी वैसे देखेंगे गाय, और कुछ पंडित जी तो कह देते हैं महाराज देना है तो कोई अच्छी गाय दो, ये इतनी दुबली है पता लगे जाते जाते कुछ और हो जाए, अनर्थ हो जाए। महाराज ऐसी गाय का दान दो जैसे महाराज नृग ने गाय का दान दिया, दूध देने वाली गाय का दान दिया जाता है।
साथ में बछड़ा भी हो, जो बच्चा भी हो उसका सिद्धि हो और अच्छी हो, और अच्छे से दान उसको दिया, ब्राह्मण को दिया जाए, बढ़िया शास्त्र सम्मत दान दिया जाता है। इस प्रकार से दान दिया और उसके बाद तुरंत नृग जी महाराज चल पड़े, भगवान को प्रणाम किए, स्तुति किए। देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम नारायण ऋषिकेश पुण्य श्लोका अच्युत, हे नारायण मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करके चले गए। भगवान ने अपने बच्चों को समझाया, बच्चों बेटा कभी किसी संत का अपमान मत करना, कभी किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना, कभी किसी को दान दे देना तो उनसे वापस दान मत लेना, नहीं तो तुम जानोगे मैं नहीं जानता क्या भोगना पड़ेगा, क्या बनना पड़ेगा। भगवान कहते हैं, व्यास जी लिखते हैं कि स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्तिम हरे चयः 60 वर्ष सहस्त्राणि विष्ठायाम जायते कृमि। जो ब्राह्मण, जो व्यक्ति स्वदत्ताम ब्राह्मण को दान दे दिया हो या किसी और ने दिया हो पंडित जी को दान, स्वदत्ताम परदत्ताम, अब हम सोचे कि पंडित जी के धन का हरण कर लूं, ब्रह्म वृत्तिम हरे चयः, तो मैं उसे श्राप देता हूँ 60 वर्ष 60 वर्ष। तो व्यास जी ने कहा कि 60 वर्ष तो कम है, 60 वर्ष सहस्त्राणि 60,000 वर्ष क्या बनना पड़ेगा, विष्ठायाम जायते कृमि, गंदगी का कीड़ा बनना पड़ता है। इसलिए बेटा ऐसा गलत कार्य कभी मत करना। ब्राह्मणों को वचन दे देना तो अपने वचन पे निर्भर रहना, अपने वचन पे टिके रहना। जैसे राजा बलि ने वामन भगवान गए मांगने तो शुक्राचार्य जी ने बहुत बहकाया, ये वही नारायण है, वही छलिया है, इसे मत दो नहीं तो अंत में तुझे छल लेगा। भगवान बलि ने कहा, हंस बोले बलि यदि लेवे प्रभु छली तो बनी बात भली, यदि हरि को रिझाऊं मैं, भगवान कुछ भी हो जाए, मेरा घर द्वार चला जाए, मेरा पूरा साम्राज्य चला जाए, मेरी पूरी पृथ्वी चली जाए, लेकिन मैं अपने वचन से हटूंगा नहीं। मैंने वचन दे दिया है, मैं अपने वचन की रक्षा करूंगा। भगवान ने अपने बच्चों को समझाया है। इस प्रकार से एक दिन क्या हुआ, नृग की कथा पूर्ण हुई। एक दिन एक पौंड्रक नाम का राजा अपने आप को नारायण समझता था। एक दिन ये पौंड्रक जो है इसका मित्र काशीराज है। एक दिन पौंड्रक ने कहा काशी के समझाने पर कि मित्र क्यों ना हम अपने आप को असली द्वारिकाधीश मान दूं, और अपने आप को असली द्वारिकाधीश माना, बढ़िया चित्र छपवाया और वो चित्र वो मूर्ति बनाकर सबको भेंट कर दिया, सबको दान दे दिया, जाकर सबके घर में दे दिया। आज से इसी मूर्ति की पूजा करना। वो द्वारिकाधीश जो है वो नकली हैं, वो द्वारिकाधीश जो है वो नकली हैं, उनकी पूजा मत करना, आज से मेरी पूजा करना, मैं ही असली द्वारिकाधीश हूँ। अच्छा ऐसी बात है? हाँ प्रभु। अब पौंड्रक इधर अपने चित्र को, अपने फोटो को, अपने मूर्ति को, अपनी प्रतिमाओं को चारों तरफ भेज दिया और आज से पौंड्रक की पूजा होने लगी। एक दिन क्या हुआ, एक दिन पौंड्रक एक पत्र लिखवाया काशीराज के माध्यम से। काशीराज ने पत्र को लिखा और एक सैनिक को दे दिया। जब सैनिक को पत्र दिया, सैनिक से कहा, सैनिक इस पत्र को लेकर जाओ, तुम द्वारिकाधीश को दे देना, उनके सैनिकों को ये पत्र दे देना। अब वो पत्र लेकर चला, द्वारिका गया। द्वारिका में जब गए तो द्वारिका में पत्र उद्धव जी महाराज ने ले लिया। उद्धव जी महाराज ने जब उस पत्र को पढ़े तो हंसने लगे तेज तेज से। जब तेज तेज हंसने लगे तब भगवान ने कहा, क्या बात है उद्धव, ऐसा उस पत्र में क्या लिखा है जो तुम हंस रहे हो? अरे महाराज, एक
काम करो। क्या काम? अब अपना बोरी बिस्तर जो है बांध लो, निकल चलो यहाँ से। असली देवता प्रकट हो गए, हम लोग कहीं अन्यत्र चलते हैं, क्योंकि हम लोग तो नकली हो गए। भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है, ऐसा कौन देवता प्रकट हो गया जो असली मुझे नकली बता रहा है? उसमें पौंड्रक ने लिखा, मैं पौंड्रक, मैं स्वयं द्वारिकाधीश, मैं असली हूँ, तुम नकली हो। अपना बोरी बिस्तर बांध के किनारे हो जाओ, और जो झूठे के इधर उधर की बात फैला रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं। मेरी पूजा चारों तरफ हो रही है, तुम अपना बिस्तर बांधो, कहीं अलग चले जाओ। भगवान ने कहा चलो आज उस पौंड्रक, उस असली द्वारिकाधीश से मिलाते हैं। देखो तभी से ये देसी घी और विदेशी घी, दुकान में जाइए, ये देसी घी है, ये विदेशी घी है, ये घी है। वहीं से देसी और नकली, असली और नकली की प्रथा वहीं से चली आ रही है। जैसे कलंक का प्रथा जो है कन्हैया पे लगा, मैया जानकी पे लगा, और कलयुग में आ गया, और वहीं से द्वापर युग से ये प्रथा असली नकली की आई। भगवान द्वारिकाधीश पहुँचे हैं असली द्वारिकाधीश से मिलने के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट से मिले। शर्त रखी गई, जो अपने अपने अस्त्र को रख दो, जो जिसके अस्त्र को उठा लेगा। भगवान नारायण ने कहा ये तुम मेरे अस्त्र शस्त्र को उठा लोगे, मेरे चक्र को, मेरे पद्म को उठा लोगे तो तुम असली हो। यदि मैं तुम्हारे, और पौंड्रक ने कहा ठीक है रखिए। भगवान नारायण ने अपने अस्त्र शस्त्र को रखा, पौंड्रक आया, उठा ना पाया, बेइज्जती हो गई, लोग हास्य करने लगे, हंसने लगे, उसको हंसी का पात्र बना लिया। और तुरंत भगवान ने काशी राज का उद्धार किया, उसका सिर जाके काशी में गिरा है, और पौंड्रक का उद्धार किया। इस प्रकार से भगवान ने पौंड्रक का भी उद्धार किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो दोनों हाथ को ऊपर उठाते हुए क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे ही, और जरा प्रेम से दोनों हाथ को ऊपर उठाते हुए, क्योंकि आज कथा का विश्राम दिवस है। आज के बाद कल ये अवसर नहीं मिलेगा कि 3 घंटे 4 घंटे, जो 6-6 घंटे। देखो कुछ लोग तो मुझसे इतना नाराज हो गए हैं, नाम नहीं लेंगे उनका हम। 7 बजे बैठते हैं तो कभी 12:30 बज जाते हैं, कभी 12:40, 12:45 हो जाता है टाइम। उन सब के लिए क्षमा प्रार्थी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो आज ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मात्र 10:30 बजे तक कथा चलेगी, 10:30 बजे आरती होती रहेगी। हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि कल कथा, आज तो कथा का विश्राम दिवस, कल पूर्णाहुति का कार्यक्रम है, और भंडारे प्रसाद का भी सब ये कार्यक्रम है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे। प्रतिदिन समय लिए, आज कम समय में कथा करेंगे, ज़्यादा समय नहीं, 3.5 घंटे बहुत हो गए। ठीक है, तो दोनों हाथ को ऊपर उठाते हुए क्या बोलना पड़ेगा? हो मेरे सरकार का, दोनों हाथ को ऊपर उठाओ प्रेम से। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। जय हो। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरा प्यारा मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। फिर नैना कटीले, फिर नैना कटीले, मोटे रसीले। फिर नैना कटीले, मोटे रसीले। मुझको छीन लिया तो
जय हो। लटों ने लूट लिया, लटों ने लूट लिया, जिगर में घायल किया, लटों ने लूट लिया, जिगर में घायल किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। लटों ने लूट लिया, जिगर में घायल किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। मेरा प्यारा गोविंद, मेरा प्यारा मीठी ताली बजाएंगे, इसको ताली बजाने से बहुत फायदा है। मेरी बात तो मच्छर नहीं आएंगे, मच्छर। और ताली के साथ में बोलते रहो, अगर कोई नहीं बोलता है पीछे तो उनका पाप निकलेगा तो तुम्हारी खोपड़ी पे। पीछे वाले बोल रहे हैं कि ना। और एक बात और है, जो ताली बजाता है, हम नाम नहीं लेंगे, ताली बजाने वाले अक्सर अस्पताल जिंदगी में नहीं जाते हैं। अब जान जाओ, ये 24 घंटा ट्रेन में ताली बजावा था, कभी आप लोगों ने उनको अस्पताल में नहीं देखा होगा कि बीमार है भरते हैं। कोई देखा हो तो बताओ। जिंदगी में बप्पा दादा नहीं देखे तो क्या बताएगा। तो ताली जरूर बजाते हैं, इसलिए ताली बजाओ। यहाँ तो भगवान का नाम लेना है। मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। सीताराम बस थोड़ा सी